हालेलुया। और उस व्यक्ति के लिए तो ज़्यादा ही बड़ी बात होती है, जैसे कभी कार में घूमने का मौका मिल जाए और उतार के सड़क पर खड़ा कर दो, तो बहुत मुश्किल लगता है कभी कभी। मैं आज लगभग 5 मिनट के अंदर सारी बातें बताऊंगा, लगभग 37 मिनट हो रहे हैं। सबसे पहली बार जब मैं प्रभु की सेवा में उतरा, जैसे भी कई लोगों की गवाहियों में मैंने बात को पकड़ा कि परमेश्वर आपके जीवन में जो भी किए वो अद्भुत किए होंगे। आपकी एक योजना सीमित होगी, आपकी एक इच्छा होगी वो लिमिटेड होगी। आपने जो सोचा होगा ना कि मेरे को 4000 चाहिए या मुझे 5000 चाहिए या नौकरी 10,000 की चाहिए, पर पिता की प्लानिंग नहीं है, वो रियल में नहीं है। वो चाहता है कि मैं तुम्हें करोड़ों दूं, मगर योग्य हो तो। वो चाहे मैं तुम्हें दूं, मगर कहीं खड़ी करने की तो पता लगा वो दे और चोर लेके चढ़े उस पर, तो फिर आनंद की बात नहीं है। क्या करेंगे? जिस दिन ये गाड़ी लाया मैं 3-4 जगह खड़ी करके देखा, बनी नहीं रही थी। मैंने कहा ठीक है प्रभु, तूने लेट दिया, पहले से ले लेता तो अभी तक कहाँ कर देते, पता नहीं कहाँ रखते। सबसे पहली बार जब मैं सेवा में उतरा, गुड़गांव के अंदर एक मेरे भाई रहते हैं, और कल मैं जब उनके घर गया था, हो सकता है शायद वो लाइव देख रहे हो, तो उन्होंने बोला कि यार तेरे को सब अच्छी अच्छी चीजें तुझे ही मिल गई है। मेरी भाभी भी बोल रही थी, मेरे भाई की पत्नी कह रही है जो बेस्ट चीज है वो तुम्हारे नसीब में आई है। बोलो सबसे अच्छा नसीब मेरा नहीं था, सबसे घटिया, सबसे खराब, जो कुछ घटिया होता था वो मेरे ही साथ होता था। अपनी जिंदगी में सबसे बुरा जो हादसा मानता हूँ मेरी माँ को खोना। मैं बिना माँ का हूँ, और जिसने माँ को खो दिया, न जमीन है उसके पाँव के नीचे, न आसमान है उसके सर के ऊपर। ऐसा व्यक्ति हो जाता है, सच में हो जाता है। हालांकि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, पर जब माँ की बात आती है तो ये बात जिनकी माँ है वो नहीं समझेंगे, जिनकी माँ नहीं है समझ सकते हैं। मैं अपनी माँ से इतना प्यार करता था जितना यीशु से आज करता हूँ। अब तो मैं पागल हूँ तो यीशु के लिए, लोग मुझे मूर्ख कहें तो मैं यीशु के लिए कुछ नहीं होता, मगर माँ को मैं कभी भी 1 मिनट भी छोड़ता नहीं था। मैं जवान होने के बाद, शादी होने के बाद अपनी माँ के साथ सोया करता था। मेरी माँ कैंसर में पीड़ित थी, जब वो रात में दर्द होता था उसको चारपाई से उतर के अलग जाकर रोया करती थी, क्योंकि उसके कानों में जब आवाज जाती थी कि मेरा बेटा जग जाएगा, और वो जग जाएगा तो शायद वो फिर मेरे लिए रोएगा। मैं आपको गवाही बता रहा हूँ, मेरी गवाही को समझने की कोशिश करना। वो माँ उठते ही मैं चारपाई से बाथरूम में आवाज मारता था, नहीं है, तो मुझे पता लग जाता था या तो जीने के पीछे गेट बंद करके पीछे रोती होती थी, या छत पे जाके जमीन पर वो चद्दर डाल के या जमीन पर ऐसे ही लेटे लेटे चीखती थी, क्योंकि कैंसर का दर्द बहुत भयानक दर्द होता था, उसको जमीन से उछल जाती थी। वो किस्मत, बदकिस्मत वाला व्यक्ति आज आपके सामने खड़े होकर खूबसूरत किस्मत वाला बना है, तो केवल यीशु मसीह की वजह से, केवल और केवल उस खुदा की वजह से जिसने घूरे से उठाकर, जब मैं कार में बैठा था, मेरा जिसे मैं बेटा बोलता हूँ सिद्धू मेरी गाड़ी पे था, सीरत था, और उन्होंने बोला भैया, मैं लेट गया था शोरूम से, जब गाड़ी बाहर निकाल रहे थे, और जिस व्यक्ति की गाड़ी थी वो पास्टर थे, और मैं उनके पाँव में लेट गया था, तो उन्होंने मुझे उठा लिया, बोला नहीं ऐसे नहीं करना। मुझे गाड़ी की चाबी दी, गाड़ी की चाबी लेने के बाद बोला इसको चलाओ। मैंने कहा मुझसे नहीं चलेगी, तो आंखों में आंसू बहुत ज्यादा था। मैं अपनी बात करूं अगर आज आपसे, तो मेरे जीवन में शायद जीने के आखिरी पल में लौट कर वापस आया हूँ। ये कब्रिस्तान है और वहां से भी वापस किया हूँ। मेरी माँ के साथ में जलने के लिए इतना चिल्लाया था मैं कि मेरे कई रिश्तेदार मुझे पकड़े हुए थे, और गुस्से में मेरे मामा ने, मेरे जीजा जी थे, उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मार दिए थे। बोला ऐसे क्यों कर रहा है, तेरी माँ मर गई तो क्या हो गया, सबकी माँ मर गई, कई लोगों की माँ मर गई, सबके पूरा दुनिया मर जाती है, पर कैसे तू ऐसे क्यों कर रहा है। मैं अपनी माँ के साथ बोलता तो मुझे जला दो, मुझे नहीं जीना, मैं नहीं जीऊंगा मम्मी के बिना, क्योंकि आखिरी सांस भी मेरी मम्मी ने मेरी गोदी में ली थी।
राजस्थान में आचार्य तुलसी नाम से एक कैंसर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। जब मैं अपनी माँ को गोदी में लिटाकर वहाँ ले जाया करता था और वो बोलते थे इसमें व्हील चेयर पर लेके जाओ। मैंने एक शब्द बोला था डॉक्टर को, वो डॉक्टर ना सच में मेरे को गले से लगा कर बोला, ऐसी औलाद भारत देश में आज देखने को मिलती नहीं है। तो सच में या तो सरमन है या कोई पीर पैगंबर है। मैं बोलता था मैं माँ को व्हील चेयर पर नहीं लेके जाऊंगा, जिस माँ ने मुझे 10 साल अपनी गोदी की लोरी बनाकर खिलाया है, अगर मेरी माँ का तुम बोलते हुए साल भर जिएगी तो 1 साल में से गोदी में लेके नहीं घूम सकता। ट्रेन में जब चढ़ते थे तो मेरे रिश्तेदार भी कोई साथ नहीं जाया करता था, मैं अकेला होता था। मेरी माँ कहती थी थैला पकड़ लिया है, मैंने हाँ पकड़ लिया, तो मुझे छोड़ दे मैं पैदल चल लूंगी। मैं बोला नहीं, एक तरफ थैला होता था, एक कंधे पर माँ होती थी, क्योंकि मेरी माँ बहुत कमजोर हो गई थी बीमारी से। कुछ दिनों के बाद मैंने अपनी बड़ी बहन को खोया। किस्मत खराब की बात बता रहा हूँ, इसलिए आज आप लोग जो मसीह में हैं केवल आशीषों के पीछे मत आना। अगर चंगाई लेने आते हो तो उससे पहले बीमारी होना जरूरी है। अगर आशीष से देखना चाहते हो तो गरीबी को आने देना जरूरी है। आज बता रहा हूँ, मैं रोड पर फुटपाथ पर रहने वाला व्यक्ति, दिल्ली के अंदर 8-10 साल मैंने नौकरी किया। 8 साल पंजाब में मैं पटियाला के अंदर नौकरी किया और कभी भी मैंने एक अच्छा रूम नहीं ले पाया था। जब मैं कल बता रहा था, पता नहीं कौन था वो पूछ रहा था, मैंने बोला ये बिल्डिंग मेरी है, ऊपर से नीचे तक वो बिल्डिंग मुझे खुदा ने दी है। मेरे पास 100 से 200 गज तक का शोरूम मेरे सामने खड़ा है, जहाँ मैं चाहूँ तो हजारों लोगों को रख सकता हूँ। एक दिन था ये अभागे व्यक्ति को दिल्ली में कोई रखने वाला पैदा नहीं था। आज तरसते ही लोग, चंद्र प्रकाश भैया एक दिन तो कम से कम आ जाओ। मैं नहीं आ पाता, रवि भैया की मम्मी बैठी है, झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को कम से कम 20 बार कॉल आया होगा। अंकल जी ने भी कहा आ जाओ, भैया ने बोला, मैं इतना दर्द कर रहा था अंदर से, मैंने कहा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो पता नहीं उन्हें ये लगा घमंडी है। बबीता दीदी को देखने के लिए भी, रोज भाई सॉरी मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा बहुत ज्यादा जाने का मन था, 1 मिनट टाइम नहीं है। बंसी को बोला कर मैं 2 बजे आ जाऊंगा, वापस नहीं आ पाया, बल्कि शाम के 5 बज गए और 5 बजे आया तो 6 बजे के बाद वहां संगति स्टार्ट थी ऊपर। मेरे पास 1-1 मिनट बड़ी मुश्किल से आती है। आज मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुने। पहली बार जब सेवा में आया सब कुछ चला गया, मेरा भाई चला गया, माँ चला गया, मेरी नानी ने बोला तू मेरा बेटा है, मेरी बेटी का बेटा है, मैं तुझे रखूंगी। इतना बुरी नसीब वाला व्यक्ति, इतनी बदनसीबी, अपनी माँ को छोड़कर नानी को भी 6 महीने में उसको बिल्कुल भली चंगी रहते हुए कैंसर बना मेरी माँ की तरह, और वो भी इस दुनिया में नहीं रही। मैं अपनी माई के पास खड़े होकर माई से एक बात बोला, माई तू मुझे जहर की गोली दे सकती है? उसने बोला ऐसे क्यों बोलते हो? मैंने बोला अब मेरा कोई नहीं है यहाँ, पर कोई था, तुम मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहा था, मुझे नहीं पता था इतना प्यार करता है यीशु। और मैं अपने रिश्तेदारों के घर में 10 दिन रहता था, 15 दिन रहता था, और लोग उकता जाते थे, एक ही बात बोलते थे गुस्से में, इसको बोल दो हमारे घर से चला जाए। मैं आयुष अंकुश की तरह, हैप्पी की तरह इस उम्र में लोगों के साथ चारा काटा, उनकी भैंसों को चराया, मैंने लोगों के खेत काटे, उनके कपड़े धोए, रजाई गद्दे तक मैंने साफ किए, एक लेडीज नहीं कर सकती। उसके बावजूद लोग बोलते थे 12 रुपए किलो के गेहूँ, 10 रुपए किलो के गेहूँ, ये ऐसे ही आवारा लोगों को खिलाने के लिए। मुझे बताओ, घर में कुत्ता पालते हैं उसको आवारा बोलते हैं क्या? उसे भी पालतू कुत्ता बोलते हैं। आवारा वो होता है जिसका ना माँ न जिसका बाप न उस कुत्ते का मालिक होता है, मगर पालतू कुत्ता भी आवारा नहीं बोला जाता, मुझे आवारा बोला गया था। मैं एक नौकरी के लिए कई लोगों के पांव दबाया, महीने भर उसकी भैंसों को सानी दी। मैंने कहा जीजा जी जब तुम नौकरी पे जाओ, एक हलवाई की नौकरी के लिए कोई इतना फौज की नौकरी के लिए नहीं करेगा, मुझे नौकरी पर लगा देना, कहीं पर भी लगा देना, मुझे 5000 मिले तो 2.5 देना, 2.5 मिले तो मुझे 1200 दे देना, मगर मुझे लगा दो। मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई नौकरी पर ले जाने वाला व्यक्ति नहीं था।
आज जब आप ये गाड़ियां देखते हैं, जब मेरा घर देखते हैं, मेरी पत्नी मेरे बच्चे देखते हैं, इसके पीछे कभी मत बोलना कि चंद्रप्रकाश तूने कुछ कर पाया है, फिर यीशु ने किया है। इस सलीब से बहे हुए लहू ने किया है। वो दिखाई नहीं देता पर जिंदगी में बहुत कुछ बदल देता है। आज से 7-8 साल पहले मैंने जब नौकरी छोड़ी यीशु मसीह के लिए, समाज ने मुझे धक्कार दिया, बोला मुझे हम त्याग देंगे, और मैं अपने गांव से लड़खड़ाते पांव से जब पैर उठा के गांव से निकला, पत्नी और बच्चों को बोला तुम सिर्फ इस गांव में ध्यान रखना, अगर मेरे बच्चों को कोई चबूतरे पर ना बैठने दे तो अपना गेट बंद करके कर रहना, इन्हें कोई स्कूल में ना पढ़ने दे, सरकारी स्कूल में भेज देना, मगर यीशु एक दिन कुछ तो बदलेगा, उसे कभी तो तरस आएगा। 38 साल के रोगी को देखकर यीशु ने वचन में लिखा, उसे तरस आया और बोला तू क्या होना चाहता है? उसने कहा मैं चंगा होना चाहता हूँ। मैं यीशु मसीह की बातें सिखा रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से समझना। यीशु की क्रूस की कथा व्यर्थ नहीं है, उसको जगत में आकर मार खाना लहू बहाना व्यर्थ नहीं है, उसके पीछे चलना तुम्हारा व्यर्थ नहीं है, उसके लिए अपने हृदय से बुद्धि खोलना व्यर्थ नहीं है, आज उसके लिए गाली खाना व्यर्थ नहीं है। आज बताऊंगा मेरी गवाही तुम्हें बदलेगी। समय प्रभु के दास को देंगे, मैं प्रचार नहीं कर रहा, प्रभु के दासी को मुझे इंतजार करना था, वचन देना था, पर दवाई में ज्यादा ले लिया। मैं बता रहा हूँ जिस वक्त मैंने अपनी नौकरी को छोड़ा, गांव को छोड़ा, मेरी बेटियों को, इतनी सुंदर बेटियां थी, खड़ी होना एक बार, तुम दोनों खड़ी हो जाओ। मेरी जीविका जो थी ऐसे कोमल जैसे फूल, और उनको अपने घरों से लोगों ने लात मार के बाहर भगाया, बोला तुम भंगी हो, उठ जाओ। मेरी बेटियां मुड़ के पीछे देखती थी, शायद उनके माँ बाप तो कुछ बोलेंगे, मगर मैं एक बात बता रहा हूँ, वो गम, वो लहू के आंसू यीशु मसीह का मुंह कहीं भी नहीं रखता, लिखा है कुप्पियों में रखता है। जब चीखती हुई मेरी बेटियां घर आती थी, मम्मी अब नहीं रहना हम इस दुनिया में, चलो कहीं और, पंजाब में कहीं रह लेंगे, डैडी को बोल दो मुझे वहां से भगाया है। मैं आज बता रहा हूँ प्रभु उनको क्षमा कर दे, उन पर दया कर दे। आज भी उनको कोढ़ हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को ब्लड कैंसर हो गया, पर आज मेरी बेटियां परमेश्वर की दया से लोग तरसते उनसे मिलने के लिए, उनसे खेलने के लिए, बदल दिया है उसने माहौल को। बैठ जाएंगे। ऐसी छोटी थी, ऐसे बीच का थी मेरी। रही बात ये, जब स्कूल प्राइवेट छूट गया, पैसे का इंतजाम नहीं रहा, नौकरी छूट गई, तो यीशु मसीह के लिए मैं क्या करूं? मैंने आकर थोड़े से पैसे दे मैंने गुड़गांव में दुकान खोल ली, वो दुकान भी फेल हो गई। मैंने दोबारा एक कपड़े की दुकान खोली, वो भी फेल हो गई। अभी किसी ने बोला हाँ, मैंने कहा सिस्टर बोली काम फेल होता है तो क्यों? आज बता रहा हूँ कभी कभी फेल करता है तो प्रभु दिखाता है कि तेरा भरोसा भी मुझ पर शायद अच्छा नहीं हो पाया है। दोनों काम फेल हो गए। मैं रोने लगा, मैंने कहा मेरे पास तो 4-5 लाख रुपए कर्जा भी है, गाँव ने भी त्याग दिया, दुनिया ने भी त्याग दिया, और मैंने यीशु मसीह का वचन खोला और मैंने बोला एक ही बात, क्या यीशु तूने भी मुझे त्याग दिया? पता है क्या लिखा था वचन में जब मैंने खोला तो? तेरी माँ तुझे छोड़े तो छोड़े। डायरेक्ट प्रभु ने मुझसे बात की, पर मैं तुझे कभी ना छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा। दोबारा से मैंने प्रार्थना करके वचन खोला और उस वचन में लिखा जवान शेरों को तो घटी हो सकती है, और यहोवा के डरवैयों को कोई घटी नहीं होती, नहीं हो सकती। मैंने बोला फिर आज क्यों हो रही है? आज हो क्यों रही है? बोला अभी तेरे पास एक व्यक्ति आता है, तू जा और उसके साथ काम करना। मैंने बोला मैं तो दुकान खोल के बैठा, उसका क्या होगा? बोला छोड़ दे इसे। प्रभु कई बार हमसे क्या कहता है? छोड़ दे। अब्राहम के बारे में पिछली बार उन्होंने प्रचार किया, मुझे नहीं पता था इसी हफ्ते में मुझे कार मिलेगी, और यही बात समझा रहा हूँ, समझना। एक व्यक्ति आया बंसी की तरह, नया लड़का था, और वो कह रहा है मेरी गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भाग गया, तुम्हें गाड़ी आती है? बोला खूब अच्छी तरह से। प्रभु का धन्यवाद, ऐसा कोई काम नहीं हो जो मुझे ना आता हो। खाना बनाने से लेकर, मिठाई बनाने से लेकर, जितना मर्जी कोई भी काम होगा, ड्राइविंग हो गई, बहुत से काम आते पर मैं बता नहीं सकता। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे ही उसने कहा गाड़ी चलाओगे, मैंने कहा हाँ चलाऊंगा। ओला उबर में उस समय इतना काम था, अगर उस समय अच्छे व्यक्ति उसमें काम किया है तो 85,000 रुपये ड्राइवर कमा लेते थे।
उसने कहा 8 घंटे की ड्यूटी है कंपनी में, गाड़ी चलानी है। मैंने बोला ठीक है। मैं गया, जिसको भूख है वो तो उसको 8 घंटे लगते ही नहीं। 8 घंटे करने के बाद उसके पास आकर मैंने बोला भैया ये लो चाबी। और मैंने पूछा उनको, मैंने कहा गाड़ी में ओला उबर में भी चला लूँ, कंपनी में तो बहुत जल्दी छुट्टी हो जाती है और वहाँ तो सिर्फ छोड़ दो, ड्रॉप करो, पिकअप ड्रॉप करते थे। और मैंने कहा खाली रहता उसमें भी, मैं चलाऊँगा, आधा पैसा तुम्हें दे दूंगा। वो लालच से किसको नहीं है, पैसा सबको चाहिए। उसने कहा ठीक है, मुझे गाड़ी दे दी। मैं तुरंत गया, अपनी आईडी बनाई, आईडी बनाकर उसमें लगाया। मैं बता रहा हूँ मैंने 1 से 1.5 महीने के अंदर अपना 4 लाख रुपए पटा दिया था। हालेलुया।